जो हम एवरी संडे 3:30 लेते हैं। हमेशा हमारे नए नए टॉपिक्स रहते हैं। हमने ऑलरेडी हाउ टू रिड्यूस ईएमआई, हाउ टू जनरेट अ सेकंड इनकम, फ्री डेवलपमेंट क्या है, ऐसे कई सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर हमने ऑलरेडी बात की है। वैसे ही आज भी हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं, हेल्थ और फिटनेस। तो आज स्मार्ट वेल्थ की तरफ से मैं आप सब लोगों की शुक्रगुजार हूँ कि जीतो गोरेगांव चैप्टर भी हमारे पास आज जुड़ा है। थैंक यू कीर्ति जी कांतेर, थैंक यू पंकज जी लोढ़ा। सो आई वुड लाइक टू जस्ट आप एक दो शब्द कहते हैं पंकज जी। थैंक यू श्रेया जी। जय जिनेंद्र एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने कोई भी हम लोग प्रोग्राम चालू करने से पहले श्रेया जी, हम लोग सब लोग जैसे बोलते हैं कि भगवान के दो शब्द अगर भगवान को याद करके करें तो कोई भी अपना प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है। तो हमारे जीटो में भी हम लोग एक नवकार मंत्र से कोई भी प्रोग्राम चालू करते हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि नवकार मंत्र हम लोग एक बार बोलेंगे और बाकी सब भी अपने स्तुति या भगवान को याद कर सकते हैं। नमो अनंतानंद, नमो सिद्धानंद, नमो आर्यानंद, नमो पूजानंद, नमो लोय सर्वसावनंद, एसो पंच नमोकारो सर्व भावो पणासनो मंगलानम च सर्वेसी परमम होई मंगलम, परमम होई मंगलम। So जय जिनेंद्र एवरीवन, वेलकम एवरीवन टू जीटो गोरेगांव का। और स्मार्ट वेल्थ के साथ में हम लोगों ने ये प्रोग्राम पूरा ऑर्गेनाइज किया है, जहाँ पे अशोक जी गुवानी, जो हमारे वन ऑफ द मोस्ट फिटेस्ट मेंबर ऑफ आवर चैप्टर, हमने फिटनेस और हेल्थ के बारे में उनका एक्सपीरियंस इसके में बहुत अच्छा है। सो उनसे अगर हम लोगों को कोई हेल्थ टिप्स मिलता है तो दैट वुड बी ग्रेट ड्यूरिंग दीज कोविड टाइम्स। आई थिंक हम सब लोगों को एक चीज रियलाइज हुआ है कि अंदर से हम लोग जितने स्ट्रांग हो सकेंगे उतना ही हम लोग कोई भी बीमारी से फाइट कर पाएंगे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। मैं कीर्ति जी कांतेर, हमारे चेयरमैन जीटो गोरेगांव चैप्टर के, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरे ऑडियंस का वेलकम करें। प्लीज कीर्ति जी। Yeah, thank you Pankaj ji, thank you so much on behalf of Jito Goregaon chapter, Northwest chapter भी बोलते हैं इसको। I welcome you all. You have joined with a person who is a role model for me also, and he has been guiding me a lot of time that what I need to do, but I am not doing it. But still, you all can get benefit. You know, he can give you a lot of tips. Jito Goregaon chapter is doing these 2 years that we have been asked to serve. And in this, we are doing 19 projects, and one of the project is health and fitness. And this health and fitness project is led by Ashok Guwani ji, and he's a very charming, very enterprising, and always positive person. And when you hear his voice, you will always get that feeling of being positive. So I welcome you all to listen to all his tips, and take some ideas and execute in your life and take benefit. Thank you so much, Ashok ji. Please continue. Thank you so much कीर्ति जी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्रेया जी, यू कैन कंटिन्यू। बस आपको दो शब्द सिर्फ अशोक जी के बारे में और अगर मैं ऐड करूं, सो उनका स्माइल के ऊपर काफी लोग फिदा रहते हैं और हमेशा उनका स्माइलिंग फेस रहे, इसके लिए हम लोग उनको हमेशा इस ऐसे प्रोग्राम में इनवाइट करते रहेंगे। अपना जो फिटनेस का जो पूरा प्रोग्राम है, इवेंट्स रहेंगे, उसमें अशोक जी का लीड रहेगा। सो कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन अशोक जी, एंड आपके इस सेशन को सुनने के लिए हम सब उत्सुक हैं। तो श्रेया जी, आई वुड रिक्वेस्ट प्लीज अशोक जी और आप लोग इस प्रोग्राम स्टार्ट कीजिए। श्रेया जी। जी, थैंक यू कीर्ति जी फॉर अ लवली इंट्रोडक्शन। और इसी से पता चलता है कि जीतो कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं, जीतो एक फैमिली है। आपको मैं मतलब जब हम ये सेशन लेते हैं, हम जैसे मैंने बोला एवरी संडे हम अलग अलग सेशन लेते हैं। लास्ट संडे जब हम सोच रहे थे कि कौन सा टॉपिक हो जाए, तो हमने ये सोचा कि कोविड ने, आपने राइट बताया पंकज जी, कि कोविड ने हमने कई सारी चीजें कोविड ने सिखाई है। उसमें से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली और फिजिकली फिट कैसे रहे जाए। तो जब ये फिजिकली फिटनेस हमने सेशन सोचा, तब हम सोच रहे थे कि किसी डायटिशियन को बुलाया जाए या कोई फिटनेस ट्रेनर को बुलाया जाए, तो ऐसा हम माइंड बॉम्बिंग कर रहे थे। तो तब हमने कुछ पिक्चर्स देखे जो मैं आप सब लोगों को दिखाना चाहती हूँ यहाँ पे।
Rishabh, if you can share the pics. ये हमने पिक्चर्स देखे। जो लोग अशोक भाई को जानते हैं शायद उनको ये पता होगा, पर जो लोग नहीं जानते, बिकॉज हमारे पास कई सारे आज दर्शक जुड़े हुए हैं, तो ये चैट बॉक्स अपने सामने है। ये चैट बॉक्स का आप यूज कर सकते हो क्वेश्चन पूछने के लिए, या आपको कोई भी कम्युनिकेशन करना है, बिकॉज आप सब लोग म्यूट पे रहोगे एंटायर सेशन के लिए। अप्रोक्सीमेटली 1.15 आवर्स का ये सेशन रहेगा। तो कोई गेस कर सकता है कि ये दो इंसान में से इनका रिलेशन क्या है? Can anyone put it in the chat box? We know that, but they are look like brothers. Exactly. People, those who know only can say father son. Otherwise, they actually look like brothers. तो जब ये पिक्स हमारी टीम ने देखे, वो मेरे पास आए और बोले कि मैडम, अगर ये इंसान अपने साथ जुड़ा है, आपको सबको पता है अशोक भाई इज अ पार्टनर विद स्मार्टविल, तो क्यों ना ये हम उनसे भी राज जाने कि 53 की एज में आप इतने फिट कैसे लग सकते हो, जो आपके सन के जैसे ही, जो आपका 27 ईयर ओल्ड सन है, आप दोनों सेम ही दिख रहे हो। तो आज अशोक भाई उनके सब राज आपको बताएंगे कि ये क्या राज है। अशोक भाई प्लीज टेल अस कि आपके क्या राज है, आप कैसे 53 में इतने फिट दिख सकते हो। थैंक यू श्रेया, थैंक यू कीर्ति जी, पंकज जी। ये कीर्ति जी को मैं ऑलवेज पैंथर करके बुलाता हूँ क्योंकि वो मेरे बड़े भाई है वो, और उन्होंने बताया कि वो मेरी टिप दी हुई टिप मान नहीं रहे, पर खैर मुझे लगता है कि आज के सेशन के बाद वो भी मानेंगे। और रही बात 53 में फिट कैसे, तो एक्चुअली मैं एज को कोई नंबर में गिनती करता ही नहीं। नंबर 1 मेरे माइंड में मैं ये कभी नहीं रखता हूँ कि मैं 52, 51 हूँ, 53 हूँ। मैं आज भी 18 का हूँ, मैं हमेशा 18 का रहूँगा, ये मेरा माइंड सेट है, ठीक है। और यूजुअली लोग बाहरी दिखावे पे जाते हैं कि बॉडी से फिट होना मतलब फिट होना जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मोटा आदमी है तो फिट नहीं है, या जो बहुत ही अच्छा बाहर से फिट है वो ज्यादा फिट है, ऐसा नहीं है। मैं इतना कह सकता हूँ कि मैंने मेरी लाइफ में डिसिप्लिन को काफी मेंटेन किया है। मैंने मेरे सोने का टाइम, मेरे उठने का टाइम, मेरे खाने की चीजें, उन सब चीजों को मैंने बहुत नॉर्मल तरीके से फॉलो किया। कोई भी हार्डकोर की कोई डाइटिशियन मेरे साथ में है या मैं किसी ट्रेनर के पास से बहुत ट्रेनिंग लेके कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। कंसिस्टेंसी, दिस इज द पॉइंट। मैंने इस चीज को फॉलो किया है जो 24 की एज से स्टार्ट किया था, और आज भी उसी तरह मैं जा रहा हूँ। तो बाहरी दिखावे पे हमें नहीं जाना है, हमें ये देखना कि हमारी अंदर से जो स्ट्रेंथ है वो कैसे बढ़े, और ये सब अपने माइंड से है। अगर अपना माइंड एकदम स्ट्रांग है तो हम लोग एकदम स्ट्रांग बन सकते हैं, जैसा चाहे वैसा बन सकते हैं। पर अगर हमारी बॉडी अगर ऐसी अच्छी नहीं है, हम लोग को हेल्थ में कोई इश्यू है, तो हमारा माइंड स्ट्रांग नहीं रह सकता, क्योंकि हम लोग डाइवर्ट हो जाते हैं हमारी बॉडी पेन में, इसमें। तो सबसे पहला जरूरी है कि अपने इस बॉडी को अपना टेम्पल समझे, और रोज हम जैसे मंदिर में जाके भगवान को हाथ जोड़ते। छोटा कहानी कहूंगा, शायद मैंने कीर्ति भाई को तो बताया है कि एक मंदिर में 2 जवान मतलब यंग बच्चे वो जाके हाथ जोड़ रहे, मतलब एक बच्चा हाथ जोड़ रहा और एक सूर्य नमस्कार कर रहा था। तो जो हाथ जोड़ रहा था उसको क्यूरियोसिटी हुआ कि मंदिर में आके ये वर्कआउट कर रहा है, ये क्या कर रहा है। तो जैसे ही दोनों बाहर आए, उसने पूछा, भाई तू क्या कर रहा था, ये अंदर सूर्य नमस्कार, ये कोई मंदिर में क्या? तो उसने कहा कि ये तू जो मांग रहा था ना भगवान से, मैं वो कर रहा था। हेल्थ मांगने से नहीं मिलेगी, उसके लिए कर्म करने पड़ेंगे तो हमको अच्छी हेल्थ मिलेगी। तो दैट इज दैट, यस। ओके, जैसे अशोक जी आपने बताया कि आपने 24 की एज में ये वर्कआउट चालू किया। आज गुरु पूर्णिमा है, तो गुरु पूर्णिमा के दिन आपको सबको बधाई गुरु पूर्णिमा की। तो मुझे आपको ये पूछना है कि आपको भी कोई गुरु वो एज में मिले थे जिनसे इंस्पायर होकर चालू किया? जी, ये जो स्क्रीन पे भी शेयर हुआ है, मिस्टर राजेश रॉय, अगेन कीर्ति जी, पंकज जी, एवरीवन नोज दैट। मैं उनके साथ में काफी टाइम शेयर करते रहता हूँ। ये मेरा बचपन का दोस्त है, पर मैं इसको गुरु मानता हूँ। 24 की एज में मुझे जिम लेके जाने वाला बंदा ये है, और उस दिन का दिन है, सुबह 5 बजे उठना है, और आज भी वही नियम मैंने पाल रखा है। 25-27 साल हो गए हैं।
और उसी तरह जिस तरह से हम लोग साथ में वर्कआउट करते थे, आज भी हम कभी मिलते हैं साथ में वर्कआउट करते हैं। और आज तो ये बहुत अच्छी बड़ी बिग पर्सनालिटी हो चुका है, बट खैर मेरा लंगोट दोस्त है, तो मेरे लिए वो दोस्त है, मेरा गुरु सब कुछ है। ओके अशोक जी, पहले के जमाने में हम डेफिनेटली, आप तो एवरीडे जिम जाते हो, पर जैसे अभी कोविड के माहौल में जिम नहीं हम जा सकते, तो आपको क्या लगता है कि लोगों को क्या करना चाहिए? लेकिन मैं ये नहीं मानता हूँ कि जिम जाके ही तुम्हारी हेल्थ अच्छी हो सकती है। ये तो एक मीथ है या एक बोलो शौक की बात है। मैं जिम जाता हूँ इसके लिए कि मुझे वहाँ पे एक एटमोसफियर मिलता है, मुझे नए लोग मिलते हैं, म्यूजिक रहती है, एक पूरा एक एनवायरनमेंट होता है, वहाँ पे जाके वर्कआउट करना अच्छा लगता है। और ऐसे अभी 3 महीने हो गए जिम बंद है, मैं घर पे कर रहा हूँ। आप हर वो चीज़ घर पे कर सकते हो, आपको उसके लिए इक्विपमेंट की भी जरूरत नहीं है। हमारे घर में ऐसी कई चीज़ें होती हैं जिनको हम इक्विपमेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं, जिसके लिए आप ऐसे कई वीडियोस यूट्यूब पे कई लोगों के ट्रेनर्स के आते हैं, आप उनको देख के। बट यस, अगर आप बिगिनर हो, अगर आपने कभी वर्कआउट नहीं किया है, तो वीडियो में देख के कभी कोई वर्कआउट मत कीजिएगा। अगर आप शुरू कर रहे हैं, आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको ट्रेनर चाहिए। या अगर आपका अभी जिम बंद है तो ये बहानेबाजी नहीं करनी चाहिए कि अभी जिम बंद है, कोविड है, और 3 महीने बस खाओ खाओ खाओ, उसको निकालो मत, कैलोरी जलाओ मत। ये नहीं होना चाहिए, बल्कि अभी ज़्यादा वर्कआउट करना चाहिए, क्योंकि हमारा सीटिंग बढ़ गई है, अभी हम घर में बैठे ज़्यादा, तो हम घर पे भी वर्कआउट कर सकते हैं। एग्जैक्टली अशोक जी, हम कई सारे वीडियोस देखते हैं, कई सारे स्पीचेस लोगों के सुनते हैं, जैसे आज भी अपना वेबिनार हो रहा है, पर मेरे जैसे आई एम श्योर कई सारे लोग रहेंगे कि उनको समझ सब आता है, हम ट्राई भी करते हैं, पर फिर भी वो रिजल्ट अचीव नहीं कर पाते। तो ऐसा कुछ तो एक चीज रहेगा जो आप अलग कर रहे हो, शायद हम लोग को मिस कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आपको सबसे पहले, जो ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि मैंने कुछ गोल किया और नहीं हुआ और वो मोटिवेट नहीं हो पा रहा है, देखो मोटिवेशन की बहुत जरूरत है। तो आप एक काम कीजिए, कल सुबह जितने लोग सुन रहे हैं आप सुनिए, कल सुबह उठ के पहले जाके कांच में अपना चेहरा देखिए और अपने आप को पूरा देखिए और मोटिवेशन वहां से लीजिए। आपको लगता है कि आप मोटे हो, आपको लगता है आप हेल्दी नहीं हो, तो उस मिथ को तोड़िए। क्योंकि कोई भी दिन, जिस दिन से आपने स्टार्ट किया, वो दिन आपकी लाइफ का सबसे बड़ा दिन है। और उस दिन से फिर आपको रोज अपने आप को कांच में देखना है कि मैंने कल से ज्यादा आज क्या किया, मेरे चेहरे में, मेरी बॉडी में क्या फर्क है। एवरी डे, मतलब 21 डेज, 40 डेज, 80 डेज चैलेंज लो कि मुझे ये करना है। नहीं कि सिर्फ 60 दिन के लिए, अभी नवरात्रि आ रही है तो बॉडी बना लूँ, शादी है 6 महीने बाद तो अच्छे फोटो खींच लूँ, और अच्छा अभी हमारा कोई प्रोग्राम हो तो पेट को पकड़ पकड़ के फोटो खींचनी पड़ती है, बहुत बार ऐसा होता है। तो इन सब चीजों से बाहर आओ, क्योंकि देखो पेट बाहर आना बीमारी नहीं बोलता हूँ, और एक्चुअली पेट में हमारी इतनी सारी जो गंदगी अंदर पेट में जमा हो जाती है, जो हम लोग को बाहर आ जाता है पेट, उसका गंदगी है वो। अगर आप उसको गंदगी समझोगे ना तो आप उसको बाहर फेंकोगे। अगर आप समझोगे कि नहीं पेट है ठीक है सबका होता है, तो आप बाहर नहीं फेंकोगे उसको। आप इस तरीके से देखो कि गटर हो गया मेरा पेट, यार गटर को साफ करो। हम कराते हैं ना गटर साफ, हम स्वच्छता अभियान में पार्ट लेते हैं ना, तो अपनी बॉडी की भी स्वच्छता अभियान में पार्ट लो और उसको साफ करो। अशोक जी, कई बार आपने अभी बताया कि 5 बजे आप उठते हो। मैंने 2-3 बार आपका ये 5 बजे का मतलब ये 5 बजे आप रोज उठते हो, या आपका एक डेली शेड्यूल अगर हमें पता चल जाए? मेरा ये, मैंने अब जैसा बताया 24 की एज से, वैसे पहले उठने की आदत थी, बचपन से आदत थी ये, पर वर्कआउट के लिए नहीं उठता था। बट 24 की एज से मैंने जब जिम स्टार्ट किया, 5 बजे उठना, मतलब उठना, मेरा अलार्म बाद में बजता है, मैं पहले उठता हूँ। ये नियम मैंने छोड़ा नहीं। मैं रात को 9:30 को बेड पे रहता हूँ, सो जाता हूँ 9:30 बजे, लेट में लेट 10 बजे, क्योंकि मुंबई है। फिर भी रात को कोई पार्टी शार्टी नहीं, कुछ भी नहीं, सोना है तो सोना है, क्योंकि नींद अगर अच्छी नहीं है तो वर्कआउट करना अच्छा नहीं है, वो हानिकारक है। वर्कआउट करना, एक 7 घंटे की अच्छी नींद होनी चाहिए। तो 5 बजे उठना कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। ये माइंड में सिर्फ हमको सेट करना। देखो माइंड हमारी सब बात समझता है, अगर आप एक बार उनको बोल देंगे ना कि मुझे कल उठना है, तो आपको वो उठाएगा, आपको अलार्म नहीं उठाएगा, आप खुद उठोगे। ये माइंड सेट है। ये बहुत खूबसूरत आपने बात कही। इनमें से मैं भी एक हूँ कि नवरात्रि आ रही है तो अभी मैं डाइट चालू करूंगी, अभी हम एक्सरसाइज करेंगे, या किसी का शादी आ रहा है तो तुरंत हम अच्छे दिखने के लिए एक्सरसाइज करेंगे, फिट रहने के लिए नहीं। तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप
आपका मोटिवेशनल फैक्टर क्या है, आप एक कोई गोल क्या आपका है? अगर नवरात्रि शादी गोल है तो डेफिनेटली शादी होने के बाद आप फिर से यू विल बी बैक टू द नॉर्मल। तो मेरे ख्याल से आप ये चीज बताना चाहते हो कि इट इज नॉट जस्ट टू आप बाहरी दिखावे पे मत जाना, आपका ओवरऑल लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए, विथ स्टार्ट्स विथ गेटिंग अप अर्ली। आप 5 o'clock को उठो, 9:30 को यू हैव टू गो टू बेड। मेरे ख्याल से आज का जो यूथ है, मुझे नहीं लगता है कि 9:30 10 बजे तो उनका डिनर भी कंप्लीट होता है। तो इतना मतलब स्ट्रिक्ट, ये हमें आज स्ट्रिक्ट लग रहा है। खैर हमारे जो मम्मी डैडी थे या उनके मम्मी डैडी थे, उनके लिए तो ये नॉर्मल लाइफस्टाइल था। तो क्या आपको लगता है कि ये हम जो अभी ऑलरेडी बिगड़ चुके हैं, कैसे हम उसको ठीक कर पाए? ये क्या हमें करना पड़ेगा अलग? इसके लिए सबसे पहले तो ना हमें माइंड में एक सोच लानी पड़ेगी। सबसे पहले सोच, एक डिसीजन लेना होगा कि मुझे ये करना है। जैसे मैंने कहा, माइंड अपनी हर बात मानता है, आप माइंड की बात मत मानो। माइंड आपको बोलेगा आप सो जाओ, कल से करेंगे, पर आपको उसको बोलना है कि तुझे सोना नहीं है, तुझे जगना है, 5 बजे तुझे उठना है और तुझे वर्कआउट करना है। अगर आपने माइंड को अपने कंट्रोल में ले लिया तो ही आप ये जिद पे उतर सकते हो। ये जिद पे उतरोगे तो ही आप ये कर सकते हो, अदरवाइज हम नहीं कर सकते। देखिए पहले बहुत डिफिकल्टी आएगी। 9:30 सोना इजी, सबको लगता है ये क्या मुंबई में कोई 9:30 को थोड़ी सोता है। बट देखिए मैं मानता हूँ कि रात को ऐसे कोई काम नहीं होते, सिर्फ टाइम पास होता है। ठीक है, सैटरडे आप कभी एक आध दिन ऐसे लेट सोए, लेट उठे, मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि मेरे लिए 365 डेज एक जैसे है। मैं बल्कि संडे को 4:30 को उठता हूँ और एंजॉय ज्यादा करता हूँ। तो मेरे लिए ऐसा बात नहीं है, पर मैं सबको ऐसा नहीं बोल सकता हूँ। बट आप कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। आप 5 दिन तो उठिए, पहले एक डिसाइड कीजिए कि 5 days इन अ वीक आई विल वेक अप एट 5 o'clock। मैंने मेरा खुद का एक ग्रुप बनाया हुआ है 5 AM क्लब। उसमें मैं लोगों को जोड़ते जा रहा हूँ, लोगों को जोड़, सिर्फ कुछ नहीं है, हम लोग सिर्फ ये देखते हैं कि ये बंदा उठा कि नहीं, गुड मॉर्निंग किया क्या नहीं, और उसका वर्कआउट का एक पिक मुझे आना चाहिए जिम में से। नहीं तो वो तो उठ के एक पिक बेच के अरे हेलो करके सो जाएगा। तो वैसा नहीं। तो हमने ये 5 AM क्लब है ना, 5 AM, मैं आज के बाद मेरे मित्र जितने ने यहाँ पे जितने लोग देख रहे हैं, मैं चाहूंगा सब मेरे इस क्लब में साथ में आए। और क्योंकि देखिए हम फिट है ना, तो हम हिट है मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि अभी हम फिट है ना तो कोविड हमसे दूर रहेगा। एग्जैक्टली। क्योंकि कोविड ने ये दिखा दिया है कि जब हम लोग सिर्फ पैसे के पीछे लगे रहते हैं, हम पैसा कमाओ, जो अर्ली एज में 20 से 30, उस वक्त हम सिर्फ पैसे कमाने में रहते हैं। हमको लगता है कि यार जिम अपना काम नहीं है, वो तो अपना हम लोग बाद में भी कर लेंगे। वही राइट एज है इन्वेस्टमेंट की फॉर योर फिटनेस। 20 से 30 में आपने इन्वेस्टमेंट किया तो 50 में आप सिर्फ एंजॉय करो उस पैसे को, और एल्स आप दूसरे को पैसा दोगे, वो एंजॉय करेगा, आप दवा खाते बैठोगे या आप अफसोस करोगे मैंने क्यों नहीं किया। तो डेडिकेशन नीड। वेरी ट्रू। ये बहुत आपने अच्छी बात कही। कभी कभी बहुत डिफिकल्ट होता है कि अकेले डिसीजन लेना। चैट बॉक्स में समीर भाई ने बोला है कि इट्स ऑल अबाउट टेकिंग अ डिसीजन। यस, इट इज ऑल अबाउट टेकिंग अ डिसीजन, बट समटाइम्स इट फील्स कि मैं अकेली हूं तो मैं कर पाऊंगी नहीं। बट यस, दिस इज अ वेरी नाइस आइडिया, 5 AM club. I would definitely would love to join the 5 AM club. और दर्शकों जो ज्वाइन करना चाहता है, प्लीज यू कैन राइट इट हियर। एंड जेन्युइनली अगर आपको ये कोविड ने एक मौका दिया है जहाँ पे आप कंपैरेटिवली फ्री हो, तो आपको पूरा ध्यान आपके फिटनेस में लगाना चाहिए और आपको वो गोल्स, सो कॉल्ड गोल्स अचीव करने चाहिए। तो आप भी इंटरेस्टेड है, प्लीज यू कैन राइट अस एंड वी विल ऐड यू इन द 5 AM club. So yes, 5 AM club. 5 AM club, yes. Yeah, not 5 PM. 5 PM, yeah. So yeah, let's go to the next question. दर्शक यहाँ पे पूछ रहे हैं कि अशोक भाई, मोटापा के रीजंस आपको क्या लगते हैं? बिकॉज ऑलमोस्ट 30% of the global population is under obesity. ये बहुत बड़ा आगे जाके खतरा होने वाला है। तो क्या रीजंस है और उससे कैसे हम बचे? देखिए मोटापा कोई बीमारी नहीं है। मोटापा हम खुद इनवाइट करते हैं, वो हमको बचपन से नहीं मिलती है। ठीक है, बहुत जन ये बोलते हैं कि हमारी हेरिडिटी है, मुझे तो उसमें आया है, पर हेरिडिटी यू कैन ब्रेक। मैं ये नहीं मानता हूँ कि जो हमको देते आ रहे हैं हम वही लेते जाएंगे।
हम व्हाट्सएप में पैसे भी लेंगे, हम हेल्थ भी लेंगे, नहीं चलेगा, पैसा ले लो ठीक है, वो हम किसी को नहीं देना है, पर इस चीज को हम कहीं तो स्टॉप करो। मैं मानता हूँ कि बहुत जन के आगे वाले, उनके फादर या उनके फोर फादर बहुत काफी मोटे रहे होंगे, तो उनको ऐसा माइंड में सेट कर लेते हैं कि मैं भी मोटा रहूंगा क्योंकि वो ऐसे है। तो वो ये कोशिश नहीं करते कि मैं ऐसे ब्रेक करूँ ताकि मेरे आगे के जनरेशन को ये चीज ना जाए, और आप ब्रेक कर सकते हो। देखो बॉडी है ना, मैं आपको बोलता हूँ, आपकी बात मानती है, आप बॉडी को सुनो, आप उसको सुनोगे, वो आपको सब बोलता है। हम नहीं सुनते, हम उसको सुनेंगे कहाँ, हम तो अंदर डालते रहेंगे डालते रहेंगे डालते रहेंगे, वो बोलता है बस कर बस कर बस कर, पर हम डालते रहेंगे, हम नहीं सुनेंगे उसको। एक्चुअली जिस दिन भी हमने सुनना स्टार्ट किया ना, तो अचीवमेंट कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मैंने अभी शायद स्क्रीन पे उन्होंने डालेंगे भी, या अभी आप बता सकते हो, मैंने जो एग्जांपल डॉक्टर नील आसर और मनीष देड़िया का मैंने जो बात किया था, ये आपके सामने 160 केजी से 75 केजी में मैंने नॉर्मल कीप की थी, मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं बताया था इनको। ऑफकोर्स डाइट मैंने बताया था, पर मेरा डाइट का भी तरीका बहुत सिंपल है। ऐसा नहीं है कि आपको पूरी जिंदगी भर डाइट करना है, आपको खाली बस सलाद ही खाना है, ऐसा नहीं है। बट ऑफकोर्स उसके कुछ नियम है। जो इतनी ओबेसिटी हो गई उसको रिड्यूस नहीं कर सकते ऐसा सोचते हैं ना, तो आप देख लो 160 से 75। और यहाँ पे ये अपने अपने खुद के मेंबर है मनीष देड़िया, बिफोर एंड आफ्टर इनके सामने 6 महीने का एग्जाम्पल है ये मनीष देड़िया का। ऑफकोर्स नील आसर को 2 साल लग गए थे, और 2 साल कोई बड़ा पीरियड नहीं है अगर इतना अचीव करना है तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। और मोटापा का दूसरा रीजन ये है कि हम काफी टाइम बैठ के ही काम करते हैं। अभी जैसे कोविड में तो हम सिर्फ बैठे हैं, वेबिनार सेमिनार, लैपटॉप कंप्यूटर, होम फ्रॉम वर्क फ्रॉम होम, हम सब वही कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने भी अगर घर में झाड़ू फट्टे पोते सपोर्ट किया होगा ना, सब काम किया होगा, उनकी कैलोरी बर्न हुई होगी। तो जिसको ऐसा माइंड में है मुझे कम करना है, मुझे मोटापा नहीं होना है, वो अपने घर के भी छोटे छोटे काम करेंगे, ऑफिस में भी खड़े होकर खुद पानी लेके आएंगे, घर पे भी बेल मारेगा कोई, खोलने जाएंगे। ऐसा हर वो छोटा 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 काम जो आप कर सकते हो, सुबह अपना ब्लैंकेट घड़ी करना, अपने कपड़े खुद रखना, ऐसा बहुत, ये बहुत छोटा दिखता है पर वो आपकी कैलोरी को बर्न कर रहा है। हम सिर्फ बैठे रहेंगे, हम सिर्फ सोचते रहेंगे और खाते रहेंगे, तो उससे मोटापा बढ़ेगा। और दूसरा बड़ा रीजन मैं सुनता हूँ, मुझे बहुत स्ट्रेस है, मैं बहुत खाना खा रहा हूँ, ऐसा मुझे बहुत लोग बोलते हैं। हो सकता है इसमें से भी काफी लोग ऐसे होंगे। तो मेरा कहना ये है कि स्ट्रेस के लिए मैं आपको एक बेस्ट इलाज देता हूँ, वर्कआउट। आज स्ट्रेस है, 25 सूर्य नमस्कार करो, कल ज्यादा है 50 करो, परसों ज्यादा है 100 करो। मतलब फायदा ही फायदा है। स्ट्रेस में फायदा कभी हुआ है क्या? स्ट्रेस में फायदा ही फायदा है, और आपका स्ट्रेस भी टूट जाएगा। इससे बेस्ट इलाज कोई नहीं है। ना कि ऐसा करो स्ट्रेस है जिम नहीं जाता हूँ, स्ट्रेस है सो जाता हूँ, स्ट्रेस है खाना खाता हूँ, ऐसा मत करो। आप अपने पीछे वालों के लिए एग्जाम्पल छोड़ रहे हो, याद रखना। आप उनको भी नहीं बोल पाओगे कि तुम बेटा ऐसा करो या बेटी ऐसा करो। तो आपको पहले खुद के अंदर चेंज लाना है। और ये अंदर यूथ जो भी अंदर है, दे आर लकी कि अभी वो इसी एज में स्टार्ट करेंगे। तो आज से 20-30 साल के बाद वो भी कितने लोगों के मोटिवेशनल बनेंगे, कितने लोगों को इंस्पायर करेंगे और पूरी कम्युनिटी को फिट करेंगे। क्योंकि जब तक हम फिट है तब तक हम हिट है। एग्जैक्टली अशोक जी, आपने बहुत एक खूबसूरत बात कही। इसका हम क्या ये क्रक्स कह सकते हैं कि फिजिकल फिटनेस कम्स विद द मेंटल फिटनेस। आप जितना आपके दिमाग को काबू में लेके आओ, एज यू राइटली सेड कि योर बॉडी लिसन्स टू योर माइंड। आपको जैसे करना है आप बॉडी को वैसा इंस्ट्रक्शन दे सकते हो। कोविड में मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं, स्पेशली लेडीज, जो बोलते हैं कि घर के बहुत सारे काम है, हमें श्रेया टाइम ही नहीं मिल रहा है कुछ एक्सरसाइज करने का। तो जैसे आपने बताया कि एक्सरसाइज करने के लिए अगर एक्सक्लूसिव टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं तो छोटी छोटी चीजों से हम एक्सरसाइज भी, उससे भी एक्सरसाइज होता है। तो इट्स ऑल अबाउट, आपने अगर सोच लिया है आपको ये करना है, बाय हुक और बाय क्रुक। अशोक जी, हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे जो चैट बॉक्स में आए हैं वो लेते हैं। कई सारे क्वेश्चंस के आपने जवाब ऑलरेडी दे चुके हैं। इसमें एक क्वेश्चन आया है कि सर आपका कोई डाइट प्लान है क्या? जैसे कई सारे टाइप के अभी डाइट्स भी निकले हैं, तो इज द डाइट अ गुड ऑप्शन या फिर वो क्विक रिड्यूस हम उससे कर सकते हैं? देखो मेरा डाइट तो बहुत सिंपल है, बरसों से एक ही चला आ रहा है। वही सुबह का ब्रेकफास्ट,
लंच में 3 रोटी, थोड़ा सा राइस लिया तो लिया, नहीं तो जो भाजी है वो ज़्यादा मैक्सिमम लेना। इवनिंग अगेन थोड़ा कुछ खाना, रात को लाइट डिनर लेना। तो ये मेरा सिंपल सा है। रात को दूध पीना, स्वीट भी खाता हूँ, ऑयली भी खाता हूँ, घर पे बनाई हुई हर वो चीज़ खाता हूँ, पर बाहर मैं बहुत कम खाता हूँ। मुझे अगर ऐसा लगता है कि मुझे खाना ही पड़ेगा तो बाई चांस इडली खा ली, सैंडविच खा ली, वैसा। पर मैं मन नहीं मारता हूँ। समोसा खाने का मन है, घर पे बोलूंगा समोसा बनाओ, मुझे खाना है। तो ये नहीं है कि आपको सब बंद कर देना है, बट यस, अगर आपकी ओबेसिटी बहुत बढ़ गई है तो एक बार के लिए ना एक बड़ा बोर्ड बनाओ और सब पे लिख दो समोसा नो, इतना बड़ा क्रॉस मारो उस पर, समोसा नो, चीज नो, बटर नो, घी नो, ऑयल नो, ये सबको नो 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 करो और तैयारी रखो 21 डेज के बाद यस 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 आप सब खा सको। तो हम ग्राफ बनाएंगे ना तो बहुत इजी है, आपको लाइफ टाइम कुछ नहीं छोड़ना है, पर एक बार उसको कम करने के लिए, वो जो अंदर जम गया उसको निकालने के लिए हमको मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि सिर्फ वर्कआउट नहीं, अपनी न्यूट्रिशन, अपना खाना पीना, वो 80-70% काम करता है अपनी बॉडी के लिए। और पानी, ये सब्जेक्ट हम भूल ही नहीं सकते कि पानी अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। हम दिन में कितना पानी पीते हैं, क्योंकि जो क्रेज कोर्स करके कम करते हैं, अगर आपने देखा होगा, सडनली जो बहुत रिड्यूस करते हैं, एकदम खाना पीना छोड़ देते हैं, उनकी चेहरे पे झुर्रियां आ जाती है, वो अचानक से बूढ़े लगने लगते हैं, स्किन एकदम लटक जाती है, क्योंकि उनका मसल लॉस होता है, उनका वेट लॉस नहीं होता है और उनकी हड्डियों में कमजोरी आ जाती है। तो वैसा कभी नहीं करना चाहिए, क्रेज कोर्स कभी नहीं करना चाहिए। डाइट को कंट्रोल लो, धीरे 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 छोड़ो, एकदम से मत छोड़ो कोई भी चीजों को। और फिर जब आप अचीव कर दो फिर धीरे 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 सब स्टार्ट करो, सब चीजें खाओ। पर आपको कैलोरी बर्न करना है, आपका रोज का रूटीन है वो मेंटेन करना है। ओके कई सारे लोग बोलते हैं कि आपको राइस नहीं खाना चाहिए, आपको मसल चाहिए तो आपको नॉनवेज खाना जरूरी है या आपको प्रोटीन्स लेना जरूरी है। आपका क्या विचार है ये सब? मैं बिल्कुल नहीं मानता कि एक अच्छे मसल्स के लिए हमको नॉनवेज की जरूरत है। हमारे खाने में बहुत सारा प्रोटीन मिल जाता है, हमें पनीर है और ऐसी टोफू है, ऐसी बहुत सी चीजें हमारे पास, हमारे रूटीन, हमारे किचन में सारे प्रोटीन है। पर क्योंकि सबको लगता है शॉर्टकट अपनाना है, तो माइंड में मीत है यूथ लोगों के कि हम नॉनवेज खाएंगे तो हम बॉडी बनाएंगे। अगर ऐसा किया तो वो अपने शरीर के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, कब्रिस्तान बना रहे हैं, जो आगे चल के उनको पे करना पड़ेगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कर्मास, मैं कर्मा की इसमें बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। हम जो खाएंगे वही हमारी स्किन पे आएगा, हम जो सोचते हैं वही हमारे चेहरे पे आता है, तो जो हमारे अंदर जाएगा वही हमारे बाहर आएगा। तो वही जरूरी नहीं है मसल्स बनाने के लिए। अच्छा, जो सप्लीमेंट आपने प्रोटीन पाउडर का बोला, तो उसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस आ गए। अगर आपको लेना है, अगर आप बहुत पतले हो, आपकी बॉडी नहीं बनती है, आपको बहुत मेहनत कर रहे हो, तो डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए या कोई अच्छे डाइटिशियन को मिलना चाहिए सिर्फ उस प्रोटीन के लिए पूछने के लिए। वैसे बहुत हर्बल प्रोडक्ट अभी मार्केट में आई है, आप वो ले सकते हो। मैं नहीं लेता हूँ, मैं अपना प्रोटीन अपने खाने में मैं ले लेता हूँ। और मैं कोई माप में नहीं रहता हूँ 200 ग्राम ये खाओ, 400 ग्राम ये खाओ, पूरा दिन वो टेंशन में रहो, काम धंधा करेंगे कि हम ये करेंगे, नहीं। रोज सुबह 45 इन्वेस्टमेंट कर दिया, पूरा दिन उसको मैंने एकदम एनर्जी के साथ निकाल लिया। जिस दिन मैं बीमार दिखूंगा, पंकज जी और कीर्ति भाई समझ जाते हैं आज इन्होंने वर्कआउट नहीं किया है। उस दिन मैं पूरा दिन सुस्त रहूंगा। अगर मैंने बाई चांस नहीं किया तो मेरे चेहरे पे दिखेगा, क्योंकि वो एनर्जी मुझे सुबह 5 बजे मिलती है। आप सबको मैं बोलता हूँ, 5 बजे उठ के आपने जो वर्कआउट किया ना, उस वक्त अपनी एनर्जी लेवल बहुत बहुत ऊपर रहती है। उस वक्त हम सोए रहते हैं। जब अपनी एनर्जी बोल रही है तुम उठो, कुछ करो अपनी बॉडी के लिए, तब हम सोए रहते हैं। तो 5 बजे उठने के बाद दोपहर को सोना नहीं है, 5-10 मिनट का नैप ले लो, ठीक है। पर अगर दोपहर को सो गए तो सुबह अच्छी आदत डाली, दोपहर को सोने की बुरी आदत डाली, जो बहुत डेंजरस है। दोपहर को सोने वालों को मोटापा 2 दूनी 4 गुना हो जाता है सीधे। तो दोपहर को सोना बिल्कुल अवॉइड करो, तभी आपको 5 बजे उठोगे, 9 बजे आपको नींद आनी ही आनी है। और इतनी मीठी नींद आएगी आपको, उस दिन आपका बिजनेस हुआ नहीं हुआ, काम हुआ नहीं हुआ, आप सब भूल जाओगे और एक एक्साइटमेंट में खड़ोगे कल सुबह 5 बजे 5 AM क्लब मुझे जाना है। अशोक जी, ये मैंने आज एक बहुत बड़ी बात आपसे सीखी। हम लोग हमेशा क्रैश कोर्स के पीछे लगते हैं कि हमें बहुत ज्यादा ऑयली बाहर का पिज्जा ये वो खाना है, बाद में हम मोटे होते हैं, हमें रियलाइज होता है कि सिस्टर का मैरिज आ रहा है, तो हम फिर से पतले होने की कोशिश में
हमें जल्दी जल्दी पतला होना है बिकॉज बस 1-2 महीना ही बचा है, तो हम डाइट करना चालू कर देते हैं। पर हम जल्दी उठना, ये बेसिक चीजें हम वो सब मिस करते हैं। एक बार शादी होने के बाद फिर से वो चीज नहीं रहती, तो अगेन हम वो पुरानी आदतों के पीछे जाते हैं। टमी टक्स जैसे कई सारे चीजें लोग यूज करते हैं। तो मुझे आज एक रियलाइज हुआ कि सिंपल सिंपल रोजमर्रा की चीजें जो आप कर रहे हो, एकदम बेसिक, जो शायद हमारे नाना नानी ने की होगी, जल्दी उठना, जल्दी सोना, घर का खाना खाना, सब खाना, कुछ भी अवॉइड मत करना, अंदर से इमोशनली मेंटली फिट होना, अपने आप आपको वो बाहर का दिखेगा। बिकॉज मैंने कई लोगों का ये ऑब्जर्व किया है जो मोटे से अचानक पतले होते हैं, क्रैश डाइट या ऐसी कुछ चीजों से, वो पतले तो दिखते हैं, पर जो एक चेहरे का जो ग्लो है या जो फिटनेस जो अंदर से दिखता है ना, वो नहीं दिखता है। जो लोग आपको जानते हैं, वाई प्रोबेबली दैट इज अ डिफरेंस, बिकॉज आप अंदर के भी बॉडी का ख्याल बहुत खूबसूरती से रख रहे हो। तो मुझे सब लोगों को, दर्शकों को ये बताना है कि एक बेसिक चीजें भी शायद हम फॉलो करें तो डेफिनेटली हम भी 50-52 में ऐसे दिख सकते हैं। So next, let's go to the again questions. Okay, emotions को कैसे मैनेज करना है अशोक भाई? ये क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छी चीज मानता हूँ। जो आदमी इमोशनल है वो समझ लो कि उसको गॉड गिफ्ट है। अब ये क्वेश्चन आएगा कि इमोशनल आदमी कैसे गॉड गिफ्टेड है? जिसके पास इमोशंस है, अगर वो इमोशंस के साथ में वो सुबह उठ के अपना वर्कआउट करेगा, अपने सारे इमोशंस उसमें डाल देगा, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो अनबिलीवेबल होगा। क्योंकि इमोशंस में आप बच्चों को प्यार करते हो, इमोशंस में आप फैमिली से प्यार करते हो, इमोशंस ही आपको एक रेगुलर लाइफ चला रहा है। अगर जो आदमी इमोशनल नहीं है, बहुत प्रैक्टिकल, बिल्कुल इमोशंस नहीं है, तो उसको ऐसा इतना प्यार से नहीं करेगा, वो सोचेगा कि ये करना पड़ेगा, वो भी करेगा, बट इमोशनल आदमी बहुत जल्दी अटैच होता है हर उन चीजों से, हर उन अच्छी आदतों से जो उसे जुड़नी चाहिए। वेरी नाइस। एक्चुअली इमोशंस को मैनेज नहीं, तो इमोशंस को आप यूज करके आपके बेनिफिट के लिए आप यूज कर सकते हो। दूसरा सवाल है कि हम क्या वो चीजें हैं जो हम लैक करते हैं? कंसिस्टेंसी, ये मैंने पहले बताया। आज कल शायद ऐसा होगा बहुत जन 5 बजे उठेंगे, पंकज जी भी उठेंगे, कीर्ति भाई भी उठेंगे, तो खैर उठते हैं बहुत, मैं जानता हूँ अभी। तो 5 बजे उठने के बाद 5 दिन, 10 दिन या 21 दिन, अगर 21 दिन में सब लोग ने कर लिया तो आगे जाएंगे। 21 दिन के पहले जो फेलियर हो गया वो नहीं जाएंगे। तो लैक यही है कि ये सोच के करेंगे कि मुझे करना पड़ेगा, ये लैक है। मुझे करना पड़ेगा ऐसा मत सोचो, मुझे करना है और ये मेरा लाइफ है। ये मैं जैसा, अगर आप एक चीज सोच लो ना कि जैसा कुदरत ने मुझे दिया, जैसे भगवान ने मुझे भेजा, वैसा ही मुझे उसको वापस देना है, सेम टू सेम उसको रिटर्न करना है। तो ये तो बहुत बड़ी चैलेंज होगी ना कि हम लोग जो 10 साल की उम्र में, वही हमको 70 साल में रहना है। तो रह सकते हैं हम, चाहे हमारा लुक थोड़ा चेंज हो जाएगा, पर अंदर से हम रह सकते हैं अगर अपने पास फिटनेस है। तो फिटनेस नहीं है तो नहीं रह सकते। तो लैक एक ही है, आप कंटिन्यूटी में नहीं रहते। बहुत जन स्टार्ट करते पर बीच में रुक जाते हैं, ये बहुत बड़ा लैक है। अभी शायद ऐसा नहीं होगा बिकॉज बहुत सारे लोगों ने बोला है कि उनको 5 AM क्लब ज्वाइन करना है। तो जब आपके क्लब में आएंगे, मैं दर्शकों को ये बताऊं कि जब से अशोक भाई ने स्मार्ट वेल्थ ज्वाइन किया है, पूरा स्मार्ट वेल्थ को एक डिसिप्लिन आ गया है। हम बहुत टाइम पे आते हैं, टाइम पे चीजें करते हैं, टाइम पे खत्म करते हैं। तो एक आदमी, एक सोच आपको पूरा आपका फैमिली, जिंदगी, कंपनी चेंज कर सकता है। तो जरूर सिर्फ ये वेबिनार सुनना मत, पर डेफिनेटली 5 बजे उठना, 9:30 को सोना, आप कैसे भी करके मैनेज करना, पर ये मैनेज करके आप खुद से, आपका खुद का वादा है। लेट्स गो बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक भाई, व्हाट मोटिवेट्स यू? ये बहुत अच्छा सवाल है एक्चुअली कि मुझे मोटिवेट क्या करता है। मुझे
मैं अपने आप को जब कांच में देखता हूँ, मुझे वो खुद जो मैं देख रहा हूँ वो मुझे मोटिवेट करता है कि यस, कल जो तू था आज तेरे को उससे ही बेटर बनना है। नॉट फ्रॉम बॉडी, नॉट फ्रॉम माइंड, एज ए ह्यूमन भी कल तक मैंने जो अच्छा किया मुझे और कुछ आज अच्छा करना है। तो मुझे कुछ भी करना है उसके पहले अगर मैं हेल्थी रहूंगा तो मैं कर पाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो मेरे को जो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट उठ के करना है वो अपने आप को मोटिवेट करना है। यस, मुझे भगवान ने वापस एक नई सुबह दी, वापस मुझे एक मौका दिया, और आज वापस मैं जिम जाऊंगा या मैं वापस घर पे वर्कआउट करूंगा, अपने आप को आज के दिन के लिए तैयार करूंगा। मैं रोज, अगर एक सैनिक रोज सरहद पे जाता है ये सोच के कि मैं पता नहीं कल वापस आऊंगा कि नहीं आऊंगा, पर वो अपनी पूरी तैयारी के साथ जाता है। हम भी सैनिक है अपने घर के, हमारे पीछे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर एक सैनिक मजबूत रहेगा तो आपका पूरा घर मजबूत रहेगा और आपके पीछे वो भी उसी लाइन पे चलेगा। सुपर जी। एम आई ऑडिबल? किसी ने मुझे पूछा अभी योगा और उसका शायद लीजिए, राजू टाटिया जी ने पूछा है शायद। हेलो, एम आई ऑडिबल? या Okay, so Super, what you have mentioned is yes, we are our best competitor. तो हाँ, यहाँ पे और एक सवाल आया है, क्या आप देवांग जी पूछ रहे हैं, क्या आप सिर्फ जिम के एक्सरसाइज करते हो या योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन भी करना चाहिए? देखो, मेरे हिसाब से ये सब चीजों का जो मिक्सअप है ना, दैट इज द बेस्ट कॉम्बो। मैं जिम वर्कआउट करने जब जाता हूँ जिम में, तो मेरा वार्म अप सूर्य नमस्कार होता है, जो योगा का सूर्य नमस्कार है। दैट इज माय वार्म अप। अगर आपने अगर तरीके से सूर्य नमस्कार सीख लिया और 12 सूर्य नमस्कार आपने एवरीडे आपकी प्रैक्टिस में डाल दिया, बिलीव मी, आपका 1 घंटे का वर्कआउट यानी कैलोरी जलाने के लिए आप जो करते हो, दौड़ते हो, मैराथन, ये वो, आपके 12 सूर्य नमस्कार में आप अचीव कर सकते हो। तो मैं स्टार्ट करता हूँ योगा के 12 सूर्य नमस्कार से, देन मैं अपना वर्कआउट स्टार्ट करता हूँ। वर्कआउट भी मेरे अलग अलग है, कभी स्ट्रेंथ, कभी एक दिन पूरा कार्डियो, एक दिन फंक्शनल। मैं कभी भी एक सेम टू सेम वर्कआउट नहीं करता हूँ। उसका रीजन ये है कि अपने मसल्स अपने को समझ जाता है कि ये बंदा मुझे आज भी यही करने वाला है, चल तू कर कितना भी, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। और हम रोज एक का एक करेंगे तो 1000 दिन के बाद में भी आप वहीं पे रहोगे। एवरी डे यू शुड चैलेंज योर मसल्स। अपने माइंड को चैलेंज करना है, अपने मसल्स को चैलेंज करना है। तो माइंड को चैलेंज करने के लिए आपको योगा भी इन्वॉल्व करना है। मैं प्राणायाम भी, संडे के दिन में प्राणायाम करता हूँ, सारे प्राणायाम योगा के शीर्षासन करता हूँ, सारे आसन करता हूँ। संडे को मैं ये रिलैक्सेशन समझता हूँ, वो मेरे लिए एक रिलैक्स का पार्ट है योगा। बट वो अंदर की स्ट्रेंथ देता है। जैसे जिम हमको आउटर स्ट्रेंथ देता है, योगा हमको अंदर की स्ट्रेंथ देता है। आपकी कैपेसिटी, आपके एंड्योरेंस सिस्टम आपकी स्ट्रांग बनती है उससे। तो योगा अवॉइडेबल नहीं है, योगा बहुत ही प्रिफरेबल है। योगा तो कोविड में भी सबसे बड़ी रामबाण दवा है। अगर आप कपालभाति जानते हो, अगर आप जल नेति जानते हो, तो योगा, ये सब चीजें अभी कोविड के सामने यही सब अपनी सेना है। तो अभी भी जाग जाओ। अगर आप नहीं कर रहे हो, डेली प्रैक्टिस में योगा भी लो, जिम लो, 45 मिनट में मिक्स करो या दिनों को डिवाइड करो, 2 दिन ये, 1 दिन ये, पर एक पे एक रूटीन पे मत चलो। बहुत दिन रोज चल रहे हैं, बस चल रहे हैं, और आने के बाद में फाफड़ा जलेबी खा रहे हैं, नहीं, रॉन्ग है। बहुत दिन चलते हैं उसके लिए के बाद में रिटर्न में आपने फाफड़ा जलेबी खाई ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना आप चल रहे हो उससे ज्यादा आप खा रहे हो, और सिर्फ चल रहे हो कुछ असर नहीं होगा। एक दिन चल रहे हो, एक दिन आपने साइकिलिंग किया, स्विमिंग किया, योगा किया। और जिम वर्कआउट की जरूरत इसलिए है कि आपके स्ट्रॉन्ग बॉन्स के लिए जिम का वर्कआउट बहुत जरूरी है। यस, अगेन आई एम सेइंग, कल जाके आपने कभी वर्कआउट नहीं किया, आपने जिम स्टार्ट कर दिया, ऐसे नहीं करना। अगर आपने कभी नहीं किया है, एक ट्रेनर को हायर करो, या जिम में सारे ट्रेनर अच्छे होते हैं उनको पूछो। बिना पूछे कभी भी मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी सिस्टम्स है, तो वो सिस्टम को फॉलो करके आपको करना है। सो अशोक जी, सरिता जी यहाँ पे पूछ रही है कि जैसे दिन भर अभी कोविड की वजह से काम रहता है, सो वो पूछ रहे हैं कि मैंने कभी जिंदगी में जिम ज्वाइन नहीं किया था, पर एक टीवी पे एक चैनल आता है, वो चैनल देख के वो जुम्बा या वॉक या ऐसे सब वॉकिंग के एक्सरसाइज कर रहे हैं,
उनको जिम के बारे में कुछ नहीं पता है, तो उनको वो वॉकिंग के एक्सरसाइज ही करते रहे या उनको कैसा कॉम्बिनेशन करना चाहिए? देखिए, अगर वो डेडिकेटली रोज कर रहे हैं तो एक तो अच्छी आदत है उनकी कि वो रोज कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो जिम जिम अगेन आई एम सेइंग, जिम क्या है, हम एक अलग जगह पे जाते हैं, वहाँ पे काफी लोग वर्कआउट करते हैं, हम उनको देखते हैं, हम इंस्पायर होते हैं कि देख ये बंदा अच्छा कर रहा है या ये मैडम अच्छे कर रहे हैं, तो हमको भी मोटिवेशन मिलता है। एक अलग प्लेस पे जाने से, हम क्यों, घर पे भी तो मंदिर है, वहीं पे हाथ जोड़ के मंदिर क्यों जाते फिर से? वहाँ पे जाते हैं, हमको एक अलग माहौल मिलता है मंदिर में, पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलते हैं वहाँ पे। एक 5 मिनट के अंदर हमको हमारे मन में कोई भी बुरे ख्यालात नहीं आते। तो जिम एक टेम्पल है अपना, वहाँ पे भी आप जाते हो तो आपको बहुत सारी चीजों का बेनिफिट मिल सकता है। वहाँ पे भी आप जुम्बा कीजिए, वहाँ पे आप योगा कीजिए, अभी तो हर जिम में सब सेक्शन है, आप हर वो चीज कीजिए। बट कोविड में ये पॉसिबल नहीं है, तो हाँ, तो कोविड के लिए अभी ये जो जुम्बा कर रहे हैं टीवी में देख के कर रहे हैं, अगर उनको एक्सपीरियंस नहीं है और टीवी में देख के कर रहे हैं तो उनको गूगल करके ये भी सर्च कर लेना चाहिए कि कौन सा स्टेप उनके लिए ठीक है नहीं है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम वहाँ पे बहुत देखते हैं, वो सब एक्सपर्ट है जो कर रहे हैं और हम सेम फॉलो करने जाते हैं तो कभी इंजरी हमारे नी में हो सकती है। तो आपको प्रॉपर नी बेल्ट है, आपके शूज डाल के, बहुत घर में बिना शूज के वर्कआउट करते कि घर में ही कर रहे हैं ना, वैसा नहीं होना चाहिए। अपने शूज डाल के प्रॉपर मैट के ऊपर, और बहुत सारे प्रिकॉशंस लेके करना चाहिए। और सिर्फ जुम्बा मत कीजिए, जुम्बा आपका कार्डियो गुड, वो आपका वार्म अप है, साथ में आप योगा इन्वॉल्व कीजिए। योगा के 12 सूर्य नमस्कार इन्वॉल्व कर दीजिए, 12 रोज 12 कीजिए डेली। उसके बाद जो करते हो वो आपका बोनस है। बिलीव मी, आपका बॉडी का जो स्ट्रक्चर है ये आपको सूर्य नमस्कार अपने शेप में लाके रख देगा कि यहाँ पे ये होना चाहिए, यहाँ पे ये होना चाहिए। इतना काम करता है योगा का सूर्य नमस्कार। ओके, विनय जी रांका ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्या जॉगिंग अच्छा है या क्लाइंबिंग ऑफ द स्टेप्स? बोथ आर गुड। सी, इसमें अच्छा बुरा कुछ नहीं है, आप क्या करके, आपको क्या पसंद है आप वो कर रहे हो। क्लाइंबिंग के लिए क्लाइंब कर रहे हो मतलब आपका हार्ट बहुत स्ट्रांग है, मजबूत है, तो आप क्लाइंब कर सकते हो। किसमें से कैलोरी बर्न होती है? कैलोरी बर्न दोनों में होती है। मेरा दौड़ने में भी इतनी कैलोरी जाएगी, अगर आप 15 माला चढ़ के जाते हो बिना सपोर्ट लिए, साइड में कोई सपोर्ट नहीं है और आप नॉन स्टॉप जा रहे हो, तो आपकी अच्छी खासी कैलोरी बर्न होती है। और आपका कार्डियोवास्कुलर बहुत बढ़ जाता है उसमें, क्योंकि इसमें आपको चढ़ना है। क्लाइंबिंग इज नॉट इजी, उसमें आपकी स्ट्रेंथ आपको पता चलती है, आपकी हार्ट की क्या स्ट्रेंथ। तो आप चेंज कीजिए, एक दिन टारगेट कीजिए, कल मैं 15 माला चढ़ूंगा, 7 माला चढ़ूंगा, 10 माला चढ़ूंगा। दिन में एक बार ऐसा कर दीजिए। आप रोज घर से ऑफिस से घर पे आते हो, बाय डिफॉल्ट चढ़ जाइए। लिफ्ट 4 माला है, आप 3 माले पे रहते हो, 2 माले पे रहते हो, चढ़ जाओ, वो आपका एक्स्ट्रा हो गया। ये एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ, सुबह उठ के जो करना है करो, ये एक्स्ट्रा हो गया। क्योंकि आप एक्स्ट्रा कभी चाय भी पी लेते हो शुगर वाली, जो अच्छी नहीं है, जिसको डायबिटीज होने के बाद लोग छोड़ते हैं, मैं बोलता हूँ कि पहले छोड़ देना चाहिए। ऐसा होता है ना कि हम लोग सोचते हैं कि मैं अभी बिना शुगर की चाय पीता हूँ, कोई बोलता है अरे डायबिटीज है क्या? अरे भाई, डायबिटीज होने के बाद छोड़ू, उससे पहले छोड़ दू ना। पहली चाय पियो तुम शुगर वाली, थोड़ा शुगर डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुगर कोई बुरी चीज नहीं है, पर आप नहीं जलाओगे तो बुरी चीज है। तो हमको ना ये छोटे छोटे फायदे भी लेने हैं। चढ़ जाना है, ऑफिस पे चढ़ना है, स्टेयरकेस से चढ़ जाओ, लिफ्ट मत यूज करो। तो ये जो घर पे जुम्बा कर रहे हो ना, आप जहाँ रहते हो वहाँ पे स्टेयरकेस भी चढ़ो। और विनय रंका जी, आप अगर दौड़ते हो दैट इज टू गुड, बट सिर्फ दौड़ते मत रहो, क्लाइंबिंग भी करो, दूसरे वर्कआउट भी करो, तो आपको रिजल्ट मिलेगा। आपके मसल्स को रोज एक की एक हैबिट मत रखो, आपका मसल समझ जाएगा कि ये मुझे रोज इतना ही करने वाला है, तो थोड़ा थोड़ा चेंज कर दे रहा। Okay. नवीन जी पूछ रहे हैं यहाँ पे कि हाउ मच हेल्पफुल द रनिंग एंड वॉकिंग एंड व्हाइल जॉगिंग व्हाट शुड बी आवर ब्रीदिंग पैटर्न? जब हम देखिए रनिंग, हम जब सिंपल वॉक करते हैं, ब्रिस्क वॉक करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिस्क वॉक मतलब हम स्पीड में चलते हैं एकदम, ब्रीदिंग को आउट करते हुए, ब्रिस्क वॉक है। दौड़ते हैं ना तभी हमें लिटरली हमें श्वास को, अपने ब्रीथ को आउट फेंकना है, ये कंटिन्यू पंप करना है। इसको ऐसा बंद करके नाक से सिर्फ ब्रीथ फेंकना, ऐसा नहीं करना है, ये बहुत रॉन्ग है। मैंने आजकल देखा है कि मास्क पहन के दौड़ते हैं। नहीं, दैट इज डेंजरस। मास्क पहन के नहीं दौड़ना है, आपके लंग्स को बहुत ताकत लगानी पड़ती है उसके लिए, क्योंकि आप ब्रीथ नहीं कर रहे हो, अंदर ही अंदर सर्कुलेट हो रहा हो। तो वैसा नहीं करना है। आप मास्क डालो, यहाँ तक डालो, बट ये आपका खुला रखो और ब्रीदिंग को
आपको ब्रीदिंग को आउट करना है, वो आपके हार्ट को एकदम रिलैक्स करेगा, अदरवाइज वो एकदम टाइट हो जाएगा, आपको एकदम सफोकेशन फील होगा। देखो मैराथन की भी ना ट्रेनिंग होती है, अगर आप मैराथनर हो तो आपको पता होगा, नहीं हो आप डेली जॉगिंग करते हो तो उसकी भी ट्रेनिंग होती है, प्रॉपर ट्रेनिंग कीजिए। बिना ट्रेनिंग के उसको आप रोज की प्रैक्टिस में मत लाइए। और आपको एक ओवरऑल फिटनेस की बॉडी चाहिए, तो सब चीज़ों को इन्वॉल्व कीजिए। बहुत जन टेबल टेनिस खेलते हैं, बहुत जन बैडमिंटन खेलते हैं, बहुत जन स्विमिंग करते हैं, बहुत जन क्रिकेट खेलते हैं, तो वो क्या बोलते हैं, हो गया ना मेरा, मैंने आज क्रिकेट खेल लिया वही मेरा वर्कआउट हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको वर्कआउट करना है, उसके लिए कोई एक्सक्यूजेस मत निकालो। क्रिकेट आपका टाइम पास है, वो आपका शौक है, पूरा करो, ये आपकी जवाबदारी है, वो पहले कीजिए। राइट। मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि कई सारे लोगों बीच बीच में अगर कनेक्शन की वजह से नहीं अटेंड कर पा रहे हैं या लेट ज्वाइन हो रहे हैं, ये जो हमारा जो वेबिनार है वो हमारे YouTube चैनल में अपलोड होगा। आपको चैट बॉक्स में एक YouTube लिंक आएगा, उसको अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो आप ये हमारा वेबिनार फिर से देख सकते हो। Let's go to the next question. मिस्टर मेहता पूछ रहे हैं, अशोक भाई, व्हाट शुड बी द राइट एज, हमें एक्सरसाइज चालू करने का एज क्या होना चाहिए? नाइस क्वेश्चन। देखिए इसका एज है ना, एक्चुअली हम लोग अगर जिम की बात करता हूँ मैं, तो जिम की एज है 18, फुल ग्रो बॉडी। अगर मैं योगा की बात करता हूँ तो आपके 5 साल का बच्चा भी योगा स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि योगा पूरी ब्रीदिंग है। और 50 साल का कोई हो गया है और वो सोचता है कि अभी मैं जिम नहीं कर सकता हूँ, गलत है, कर सकता है। कोई भी उम्र में ऐसे नहीं कि हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते, एक्सरसाइज की पैटर्न चेंज हो जाएगी, क्योंकि आपने कभी नहीं किया है तो आप नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं। आप कल भी स्टार्ट कर सकते हो, आप आज से स्टार्ट कर सकते हो। बट यस, मेरा कहने का मतलब है कि बचपन से कुछ आदतें आप डाल दो। अगर आपके घर में भी बच्चे हैं, उनको उठने की आदत डाल दो, क्योंकि सबसे पहले आप जिम 18 में चालू करोगे पर आपकी उठने की आदत नहीं है, तो आप जिम कैसे करोगे? क्योंकि जिम अपना कोई साइड में, हम उसको ये सोचते हैं कि एक बिजनेसमैन एक्चुअली हमेशा ये सोचता है कि जिम अपना काम नहीं है, ये साइड में रखो, देखो बहुत काम है मुझे। और यंग बच्चों को खास ये होता है कि हमें बहुत काम है, अब ये जिम विम का बात मत करो। तो मैं ये नहीं मानता हूँ, मैं ये बोलता हूँ कि जरूरी है, काम करना भी बहुत जरूरी है। पर अगर तुम्हारी जो इनकम है ना, जो आप 20 से 35 तक कमा लोगे, उसको एंजॉय करना है, तो 2018 से स्टार्ट कीजिए, थोड़ा थोड़ा कीजिए। उसको अपने डेली रूटीन में डालिए। 2 टाइम का खाना खाते हो ना, ये भी करो, डेली करो, एक दिन भी मत छोड़ो। सो राइट टाइम इज फॉर जिम इज 18 एंड एनी एज आप कर सकते हो। योगा आप बचपन से करा सकते हो, बच्चों को 5 साल की एज से आप स्टार्ट करा सकते हो, उसमें कोई भी रुकावट नहीं है। जी ऑफकोर्स आपको 18 के बाद ही कराना चाहिए, बहुत जल्द 16-15 में करते हैं, नहीं करना चाहिए, क्योंकि तभी भी उसकी बॉडी ग्रो हो रही है, नेचुरल ग्रो हो रही है, उसको होने दो। ओके। अशोक भाई, मुझे चाहिए कि आप खैर मैं तो कई सालों से आपको जानती हूँ, हम फैमिली है। जो लोगों को सिर्फ ये पता है कि आप जिम जाते हो या आपके बाहरी जैसा आपने जो बॉडी कमाया है उससे प्रेरित होके अगर सिर्फ उन्होंने वही अशोक जी को देखा, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने शायद आधा भी नहीं समझा होगा। जो लोग आपको बहुत करीब से जानते हैं उनको पता है कि एक एक्सट्रीम डिसिप्लिन्ड पर्सनालिटी हो आप। मैंने शायद ही मेरे लाइफ में ऐसे लोगों को देखा होगा जो मतलब इन अ फनियर वे आई आल्सो यूज्ड टू कॉल यू अ टाइम टेबल, क्योंकि हर एक चीज आपकी बहुत टाइम पे है, बहुत जगह पे है, हर एक चीज का वक्त है, हर एक चीज की जगह है। क्या आपको मतलब शायद मैंने ऑब्जर्व किया है ये चीज जो आपकी है, ये अगर चीज हमने ली तो ऑटोमेटिकली मेरे ख्याल से वो फिटनेस और वो सब आ जाएगा। जी बहुत सही कहा आपने कि डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत जरूरी है, और ये फॉर्चुनेटली मुझे मेरे फादर से मिला। मैं तभी तो छोटा था, बहुत गुस्सा होता था कि मेरे फादर क्यों मुझे ऐसा करते हैं, क्यों जल्दी उठाते हैं और सोने नहीं देते, संडे हो या मंडे रोज पड़े डंडे अगर तुम जल्दी नहीं उठोगे तो रोज हमको सुबह वही 5 बजे अगेन
मुझे तो लगता है मैंने ऐसा कोई दिन नहीं किया जब सूरज उगते हुए नहीं देखा। तो तब मुझे अच्छा नहीं लगता था, तब मुझे बोलते थे, तभी के पेरेंट्स हमें बोल सकते थे, अब तो हम नहीं बोल सकते बच्चों को जबरदस्ती, पर तब हम बोल सकते थे कि नहीं पापा ने बोला तो उठना पड़ेगा। तो 5 बजे उठना, उतने से उतना तुम्हारा स्टडी करके रेडी होना, तुम्हारा सारे होमवर्क रात को ही रेडी हो जाना चाहिए, हर वो चीज। खेलने का टाइम था, नहीं खेलने जाओ तो मारते थे, ये जा देखो बोला था ना खेलने को, अभी तो पढ़ क्यों रहा है। पढ़ने का टाइम, खेलने का टाइम, खाने का टाइम, सोने का टाइम, उठने का टाइम, टीवी देखने का टाइम, हर चीज का टाइम। और उन्होंने एक चीज समझाया था, अगर तुमने जिंदगी में दूसरों के टाइम का वैल्यू नहीं किया तो तुम कभी जिंदगी में कामयाब नहीं बनोगे। उन्होंने ये बोला, मेरे टाइम का वैल्यू नहीं, सामने वाले के टाइम का वैल्यू करो जो तुमने उनको दिया है। तो 5 मिनट पहले पहुंचना, कभी 5 मिनट बाद मत पहुंचना। वो चीज बचपन से मेरे अंदर थी, मैंने वो मेंटेन की और वो मेरा स्वभाव बन गया। तो अब कई बार ऐसा होता है कि मैं टाइम देता हूँ तो मैं उनको बोलता हूँ शार्प, क्योंकि सबको लगता है मुंबई है 5-10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा चलता है, पर मेरा शार्प तो शार्प होता है, 5 तो 5 ही होता है। तो डिसिप्लिन लाइफ में हर वो जगह पे, चाहे वो काम की जगह पे हो तो काम करो तो सिर्फ काम करो, एंटरटेन है कुछ मजा करने बाहर गए हो तो काम की बात ही मत करो, जहाँ जो कर रहे हो वही करो। तो डिसिप्लिन मेंटेन करने वाला आदमी कभी पीछे नहीं रहेगा। अगर मैं एग्जांपल दूं, मैं किससे इंस्पायर हूँ, अगर किसी इंडस्ट्री की, अपने कम्युनिटी के बाहर की, तो मेरा रोल मॉडल अमिताभ बच्चन है। उसकी लाइफस्टाइल मैं देखता हूँ, वो आज भी अमिताभ जी 6 बजे, आप घड़ी के कांटे में मत देखना, JW मेरिट के बाहर देखना, वो जिम में रहेंगे। और मैं पढ़ता था, देखता था कि वो टाइम के बड़े पंचुअल है, वो 6 तो 6, 5 तो 5, और मुझे वो बहुत अच्छे लगते थे। तो ऑटोमेटिक मैं उनको भी अडॉप्ट कर देगा कि नहीं ऐसा होना चाहिए लाइफ में। तो कामयाबी के लिए सिर्फ मेहनत, सिर्फ धंधे में तुम्हारी काबिलियत नहीं, वो तो चाहिए ही, एजुकेशन भी चाहिए, पर अगर अच्छी हेल्थ तुम्हारे साथ में नहीं है ना, डिसिप्लिन नहीं है, तो आपका जब गोल्डन पीरियड आप कमा लोगे, पर जब एक ऐसा छोटा सा पीरियड आता है, सबकी लाइफ में आता है डाउनफॉल, तब आपको लगेगा कि मैंने ये छोड़ दिया। और तब आप हेल्थ के साथ भी फाइट करोगे और वेल्थ के लिए भी फाइट करोगे। तो हेल्थ में इन्वेस्टमेंट मत भूलिए, डिसिप्लिन के साथ में उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। एग्जैक्टली आप जो 30 साल से कर रहे हैं वो डेफिनेटली ये 1 घंटे की वर्कआउट से हमें सिर्फ उसकी आइडियाज मिलेगी, हमें खुद उस वो चीज के ऊपर काम करना है, बिकॉज रिजल्ट ये 30 दिन 30 महीने का नहीं है, ये 30 साल का आपका रिजल्ट है। तो आई एम श्योर दर्शक कल 5 बजे उठेंगे, जल्दी सोएंगे, इससे ही शायद आधा हमारा हेल्थ वैसे ही आ जाएगा वापस ट्रैक पे। कम बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लेडीज को क्या बताना चाहोगे? जनरली लेडीज का प्रॉब्लम मैंने 2 देखे हैं। कोविड की वजह से कई सारे मेरे फ्रेंड्स भी बोलते हैं कि हमें टाइम नहीं है, तो टाइम हम कैसे मैनेज करें, घर के काम, बच्चे, उनका स्टडी और प्लस फिटनेस के लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालना, ये हम कैसे करें? और सेकेंडली मोस्टली पोस्ट प्रेगनेंसीज ऐसा सुनने में आता है कि वजन घटाना बहुत डिफिकल्ट है, क्या ये सच है? देखिए, जो आपने सबसे पहले मैं इसका जवाब दूंगा कि प्रेगनेंसी के बाद ज्यादातर देखा गया कि बढ़ जाता है, वेट बढ़ जाता है, लेडीज का वेट बढ़ जाता है। तो उसमें मेरा ये कहना है कि अगर आपने पहले से पूरा प्लानिंग किया है, प्लानिंग, यहाँ पे प्लानिंग चाहिए कि डिलीवरी के बाद मुझे इतने दिन का रेस्ट, 5 दिन 4 दिन जो भी कंपल्सरी रेस्ट है, उसके बाद मैं एक पूरा 3 महीने का प्लानिंग कि मैं मेरे वर्कआउट सेशन को स्टार्ट करूंगी, एक ट्रेनर को हायर करूंगी, या ये मेरे को 3 महीने का पूरा प्लान बना के दो, डाइट को मैं कैसा करना है, उन सारे चीज़ों को जो एक बच्चे के लिए भी जरूरत है उसको ध्यान देना है, पर अपने ऊपर भी ध्यान देना है। क्योंकि वो पहले 3 महीने या पहले 6 महीने अगर आपने उसको प्लानिंग करके वर्कआउट स्टार्ट कर दिया, तो बिलीव मी, आपके सामने से बहुत एग्जांपल होंगे जो 2 बच्चे 3 बच्चे होने के बावजूद भी सुपर फिट है, क्योंकि हम लोग 2 4 6 महीना ऐसे ही छोड़ देते हैं, तब तक वो सब बिगड़ चुका होता है, फिर हम स्टार्ट करते हैं, तब उसको वापस उसको कमाना वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। क्योंकि उस वक्त जब ताजा घाव है, हम उस पर हम मरहम पट्टी नहीं करेंगे ना, तो वो घाव बड़ा हो जाता है। तो उस वक्त आपने अगर उसको प्लानिंग में ले लिया, स्लोली स्लोली ग्रेजुअली बढ़ाओ, ऑफकोर्स डॉक्टर को पूछ के बढ़ाओ,
बट ये माइंड सेट होना चाहिए, ये होना चाहिए कि नहीं अब मेरे को मेरी हेल्थ को अच्छी रखना है, उसे ऐसे छोड़ नहीं देना है, तो आप कर सकते हो। दूसरा बात आपने कहा कोविड में टाइम नहीं है, एक्चुअली कोविड में तो बहुत टाइम है सबके पास, क्योंकि अभी तो सबके हस्बैंड भी काम कर रहे हैं, हम भी झाड़ू फट्टा लगा रहे हैं, कोई कपड़े धो रहा है, कोई सुखा रहा है, सब कर रहे हैं, तो आपके पास तो बहुत टाइम है। ये शायद मैं इसको बोलूंगा कि सॉरी टू से बट बहाने हैं। अगर हमें नहीं करना है ना तो बहाने हैं, अगर आपको करना है तो आप जितना बजे उठ रहे हो उससे आधा घंटा पहले उठ जाओ, सिर्फ आधा घंटा पहले, इतना स्ट्रगल कर लो। ये आधा घंटा आपका मी टाइम है, मी टाइम मत भूलो। आपको लगता है आप खाना खा रहे हो, आपका मी टाइम है, नहीं। टीवी देख रहे हो, आपका मी टाइम है, नहीं। आपका मी टाइम है सिर्फ आपका वर्कआउट, जो आपको आपसे मिलाएगा, बाकी सब आप लोगों से डाइवर्ट हो रहे हो। So we can see that कि हम ये एक्सरसाइज को एक कुछ अलग देख रहे थे। जैसे हमारे रूटीन है खाना पीना, उसके साथ ही हम एक्सरसाइज को हमारे रूटीन में अगर डालें तो उसके लिए एक्सक्लूसिव टाइम निकालने की जरूरत नहीं। जैसे हम खाने के लिए कुछ एक्सक्लूसिव टाइम नहीं निकालते, वो एक रूटीन है, तो एक्सरसाइज को भी रूटीन में लेके आना चाहिए। लेट्स गो बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कई सारे लोग ये ऐसा समझते हैं कि ट्रेनर की क्या जरूरत है, मैं क्यों इतने पैसे ट्रेनर के पीछे डालूं, इससे अच्छा हम एप्स आते हैं अलग अलग, या वीडियोस आते हैं, या कई सारे ऑनलाइन ऑप्शंस अवेलेबल है, गूगल है, तो क्या हमको वो फॉलो करना चाहिए या ट्रेनर को हायर करना चाहिए? मुझे बात बताओ, जो ये बोल रहे कि हमें ट्रेनर को पैसे देने चाहिए या इनको फॉलो करना चाहिए, आपको डॉक्टर को पैसे देने चाहिए जब आपकी तबीयत बिगड़ जाए, या खुद कर लेना चाहिए पहले ही कि हमारी तबीयत ही ना बिगड़े? एग्जैक्टली। देखिए, ये जब फीस, जिम की फीस है, ऐसे बहुत जन की सोच होती है, देखो कोई रॉन्ग नहीं है, पर उनको पता नहीं है कि जिम का 12,000 15,000 क्यों पैसा डालना, क्यों ट्रेनर को पैसा देना। वो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो हमारा इन्वेस्टमेंट है, वो हमारा खर्चा नहीं है। आप 12-15 हजार में अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर रहे हो कि बाद में आपको 5 लाख का बाईपास या 50,000 का कोविड या कुछ भी ऐसा आपको खर्चा नहीं आएगा। तो हम लोग को ये इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए, इसके सामने कभी भी हमको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। ट्रेनर भी हमें जरूरत है। अगर आप नए हो तो पहले एक जिम को समझने के लिए, एटमॉस्फेयर को समझने के लिए, सारी मशीनों को समझने के लिए आपको फ्लोर जिम को कंसर्न कीजिए, या आप ऐसे लोगों को पूछिए जो जानते हैं। डायरेक्ट वर्कआउट स्टार्ट मत कीजिए, इसमें बहुत सारी गलतियां हो गई ना, तो आप लाइफ टाइम वही गलतियां करते हो। ब्रीथिंग इन कब करना है, ब्रीथिंग आउट कब करना है, ऐसे कुछ नियम है। तो ऑफकोर्स आप अगर नए हो तो आपको ट्रेनर हायर करना चाहिए, या फिर आप फ्लोर ट्रेनर से पूछिए, पर अपनी मर्जी से या ऐप देख के या टीवी देख के कुछ भी ऐसा रैंडमली आपको नहीं करना चाहिए, एडवाइजेबल नहीं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ अशोक जी, जैसे आप 30 साल से जिम एक्सरसाइज कर रहे हो, तो क्या आपने ट्रेनर हायर किया है अभी भी? नहीं, देखिए, मैंने ट्रेनर जो मेरे गुरु है राजेश रॉय, वो और मैं साथ में वर्कआउट करते थे। हमने पहली शुरुआत ही मेरी वैसी हुई थी, और उसने मुझे एक ही बात बताया था। वो जब इसको वेट उठाता था मुझे बोलता था कि अशोक तू भी, बोला यार मैं इतना हैवी, क्योंकि वो थोड़ा बॉडी बिल्डर टाइप के, आपने देखा होगा फोटो, बोलता है तेरे माइंड में है, तू पहले तू क्वेश्चन मत कर, उठा। तो मैं भी उठाता था। मुझे समझ में आया कि मेरे माइंड में ताकत है, अपनी बॉडी में कुछ नहीं है। मैंने सोच लिया मुझे करना है तो मैं कर सकता हूँ। अगर मैंने सोचा मुझसे नहीं होगा तो डेफिनेटली मुझसे नहीं होगा। तो ट्रेनर ऑफकोर्स मेरा तो गुरु ही मेरे साथ में था। बाद में भी मैंने ट्रेनर कुछ कुछ चेंजेस लाने के लिए, ये जो बॉडी बिल्डर आप देख रहे हो राजेश रॉय, इसकी बॉडी देखिए, उसके जितना ही वजन मैं भी उठाता हूँ, पर क्योंकि वो उसका प्रोफेशनल है, उसका काम ही है, जेराई फिटनेस की कंपनी जो भी है, और उसमें वो बहुत बड़ा काम कर रहा है, तो वो उसका प्रोफेशनल है। मेरा प्रोफेशन नहीं हूँ, मैं तो बिजनेसमैन हूँ, पर मुझे भी फिट रहना था। सेम वर्कआउट करते थे हम लोग, पर उसका खाना पीना सब अलग था, क्योंकि उसका काम था। तो ऑफकोर्स ट्रेनर हो तो आपको, हाँ, ट्रेनर की चूज करना आना चाहिए। जो ट्रेनर को ट्रेनिंग दे रहा है ना, वो अगर आपको गलत ट्रेनिंग दे दिया तो आप पूरी लाइफ आपकी स्पॉइल हो जाएगी। तो अगेन आपको बहुत स्मार्टली और वाइजली आपको अपना ट्रेनर चूज करना है, और गूगल के ज्ञान पे, व्हाट्सएप के ज्ञान पे प्लीज मत करना। तो क्या ऐसे कोई भी सप्लीमेंट मत लो, कोई दवा मत लो, कोई स्टेरॉइड मत लो, ये सब डेंजर है, दिस इज नॉट गुड। अपनी बॉडी के साथ में खिलवाड़ मत करो। एग्जैक्टली आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि ट्रेनर को भी आपको चूज करना चाहिए। क्या ऐसी 3 चीजें हैं ट्रेनर में हमें देखनी चाहिए कि ये होना चाहिए?
सबसे नंबर 1, अगर ट्रेनर तुम्हारी बॉडी को समझता है, तुम बोलते हो वैसे वो कराता है या वो बोलते हो वैसे तुम करते हो? यानी आप सुबह जब जाते हो जिम में, आपको आप बोलोगे ट्रेनर को कि सर क्या करना है मुझे, वो बोलेगा एक काम करो, ये करो, और वो आपको बोलेगा सर आपको क्या करना है, मैं बोलूंगा मुझे ये करना है, ओके चलो करो। आप समझ जाओ ट्रेनर की क्वालिटी में दम नहीं है। ट्रेनर अपनी बॉडी देख के समझ जाता है कि आज सर थके हुए, आज मैं वर्कआउट ज्यादा नहीं कराऊंगा। आपकी बॉडी लैंग्वेज पकड़नी चाहिए कि आज इसको मैं ये वर्कआउट कराऊं। आपको बॉडी को चैलेंज देना चाहिए, और सबसे बड़ा बात, जो टाइम बोलता है वो टाइम पे आना चाहिए। अगर उसमें वो डिसिप्लिन नहीं है तो वो ट्रेनर नहीं चाहिए। तो आप समझ लो उसकी क्वालिटी में दम नहीं है। सुपर, जी वेरी नाइस। सो शायद अशोक जी आप ये कहना चाहते हो कि हमें डिसिप्लिन है तो हमारे आजू बाजू जो लोग जुड़ेंगे वो ऑटोमेटिकली उन सब में वो डिसिप्लिन आएगा, और धीरे धीरे ऐसा ही ये सब चेंज होगा, एंड वी विल मेक द एंटायर वर्ल्ड अराउंड अस हेल्दी एंड डिसिप्लिन। इसी और एक सवाल लेते हैं। प्रफुल्ल जी कह रहा है कि अशोक भाई विश टू जॉइन द 5 AM क्लब। Welcome, Praful ji. I miss cardio due to COVID, not be able to go out every day. So घर पे ही कार्डियो कैसे करना है? देखिए, घर पे कार्डियो में अगर आप जिम जाते हो आपको सारी वर्कआउट्स पता होंगी कि मुझे मैं क्या क्या करता हूँ वर्कआउट्स। तो घर में कार्डियो में जैसे आपने सूर्य नमस्कार इन्वॉल्व किया, सबसे पहले योगा का सूर्य नमस्कार 12, 24 बढ़ाओ, इंक्रीज करो। अगर आपको कार्डियो करना है ना तो उसके जैसा बेस्ट ऑप्शन कोई नहीं है। आप जंपिंग जैक कीजिए, आप माउंटेन वॉक कीजिए। आपको सब पता है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि जो प्रफुल्ल है वो शायद वो गोल्ड जिम वाले मेरे फ्रेंड है। तो माउंटेन वॉक कीजिए, आप बॉल से लेके क्रॉस वाला वो जो वर्कआउट करते वो कीजिए। आप बच्चों के साथ में ऐसा कोई गेम खेलिए जिसमें उनका इन्वॉल्वमेंट और आपका भी वर्कआउट हो जाए। आप जंपिंग कीजिए, फ्रॉक जंप कीजिए, बहुत ऑप्शन है। आप स्टेयरकेस चढ़ जाइए, आप जहाँ रहते हो, आप टॉप फ्लोर के साथ रहते हो तो ऊपर नीचे 1 राउंड 2 राउंड ले लीजिए। तो ये सब आपके कार्डियो हो जाएंगे। बारिश में भी आप घर में कर सकते हो। ओके, नवीन जी का एक बहुत खूबसूरत रिक्वेस्ट है। वो बोल रहे हैं कि आपके साथ उनको वर्कआउट सेशन चाहिए लाइव, विच विल स्टार्ट विद सूर्य नमस्कार। डेफिनेटली नवीन जी, वी विल टेक दिस रिक्वेस्ट एंड back to you on this. With that, Rutu ji asking is how many times we should do a Surya Namaskar? Ideally, कितने times होना चाहिए? दिन में कितने टाइम ऐसे पूछ रहे हो? नहीं, मतलब कितनी बार सूर्य नमस्कार करना चाहिए? दिन में 1 बार। और बट 12 ओके 12 सूर्य नमस्कार अगर आपने उगते हुए सूरज के सामने किया तो आप समझ लो साक्षात भगवान के सामने, सूर्य देवी के सामने नमस्कार करो। आपकी बॉडी का जो एनर्जी लेवल है ना, आप 21 डेज में देखना, कंटिन्यूस कीजिए 12 नमस्कार सूर्य के सामने। यानी चेंज, आप मत बोलो किसी को कि आप कर रहे हो। आपको कोई बोलेगा यार क्या है तेरे में चेंज क्यों आ गया, तू क्या कर रही है या क्या कर रहे हो, ये मेरी गारंटी है आपको। बट आपको प्रॉपर सूर्य नमस्कार आना चाहिए, बिल्कुल भी उसमें पोस्चर में आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। हमारे दर्शक जो हमें अभी FB पे देख रहे हैं वो पूछ रहे हैं कि मुझे मेरा बाईपास हो चुका है, तो क्या मुझे भी सेम ही चीज फॉलो करना चाहिए? मतलब लाइक सूर्य नमस्कार ही वाज आस्किंग अबाउट, मुझे भी सूर्य नमस्कार करना चाहिए या नहीं? देखिए मैं आपको बोलता हूँ, जो किसी को डायबिटीज होता है, किसी को BP हाई होता है, किसी को बाईपास हुआ रहता है, तो पहले तो ये निकाल दो दिमाग से कि हम वर्कआउट नहीं कर सकते। बाईपास हुआ, आपको सेकंड लाइफ मिला है, बल्कि आपको ज्यादा अवेयरनेस में आना है, आपको वर्कआउट करना है। बट यस ऑफ कोर्स अंडर ट्रेनर। आपके ट्रेनर को, आपको पहले ट्रेनर हायर करना है, आपको उसको रिपोर्ट दिखाना है कि ये मेरी रिपोर्ट है, ये मेरे ब्लॉकेज थे और ये मेरा बाईपास हो गया है और नाउ आई एम सुपर फिट। तो आपको ट्रेनर आपको धीरे धीरे ग्रेजुअली आपका वर्कआउट सेशन लेना स्टार्ट करेगा। एक दिन आएगा आप भूल जाओगे कि आपने बाईपास कराया था, बिलीव मी। और डायबिटीज और ये सब चीजों से डरने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखो बहुत जन को पता ही नहीं होगा डायबिटीज आया और गया, मतलब कभी टेस्ट ही नहीं कराया होगा। पहले के जमाने कहाँ करते थे हम लोग, क्या करते, लैब में जाने के बाद जब हमको कोई बीमारी हमारे पास आती है
हम लोग आधी जिंदगी वहीं हार जाते हैं। यार मुझे डायबिटीज हो गया, थायराइड हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उससे हम लोग गिव अप कर जाते हैं। गिव अप नहीं करना है, उसके सामने हमको अपना हथियार तैयार करना है। और अपने पास सबसे बड़ा हथियार अपना है, अपना माइंड। माइंड को बोलना है बॉस अभी इसके अपने घर में बहुत रहा, अब उसको बाहर भगाओ, नहीं चाहिए अपने को। बात करो अपने आप से, जिद करो अपने आप से। जैसे मैंने जिद किया था, मैं आज भी ये मुझे बोलना चाहिए कि नहीं, आई डोंट नो, बट मैं 24 की एज से 32 वेस्ट मेरा ट्राउजर हो रहा है ना, वो जीत है, 33 नहीं होने दूंगा। आज भी वही है 32। तो मैंने वो एक जीत है, मैंने वो पकड़ के रखा है, गोल ऐसा कि ये इसके बाहर गया मतलब मेरी फिटनेस खराब हो रही है। अगर 33 बाई चांस कभी हुआ तो मैं लूज पेन नहीं लेता हूँ, मैं उसको रोज त्रास देता हूँ, नहीं मेरे को कम होना पड़ेगा, मैं नहीं मानूंगा। शायद वी हैव या हेलो, am I audible? या यू ऑडिबल। ओके, सो कई सारी चीजें आज हमने सीखी कि ये सिर्फ आप फिजिकल फिटनेस या जो बॉडी बिल्डिंग की हम बात नहीं कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं कि आप शार्प 5 बजे उठते हो, आप शार्प 9:30 को सोते हो। जो वेस्ट 24 के एज में था आज भी वही है। आपके हर एक डाइट से लेके हर एक चीज आपकी बैलेंस्ड है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही चीज, मतलब अनऑर्गेनाइज्ड नहीं है, बहुत सारी चीजें ऑर्गेनाइज्ड है। इससे शायद एक मेंटल बैलेंस आता है, एक इमोशनल बैलेंस आता है, और इसी की वजह से फिजिकल बैलेंस भी आ रहा है। तो दोस्तों, जैसा अशोक जी ने बताया, टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल गेट अप एट 5 o'clock। सूरज उगते सूरज के सामने हम 12 सूर्य नमस्कार करेंगे, रात को 9:30 को सोएंगे, और हम खुद को, हमें मिरर के सामने देख के खुद का ट्रांसफॉर्मेशन हमें खुद ही करना है। यू कैन कीप हुएवर आइडल यू बिलीव इन। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम हमारे पास बहुत कम है और क्वेश्चंस ज्यादा है, तो शायद कुछ मैं क्वेश्चंस नहीं ले पाऊंगी। मैं फिर से दर्शकों को बोलती हूँ कि जो लोग लेट ज्वाइन हुए हैं, आप प्लीज हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। जो लिंक आपके पास आ रहा है, जो चैट बॉक्स में जो लिंक है, जिनको ये सेशन फिर से देखना है, कुछ चीजें मिस हो गई है, तो वो यूट्यूब चैनल पे आपको पूरा का पूरा सेशन हम कल अपलोड करने वाले हैं। ये लिंक आपके चैट बॉक्स में अभी आपको दिख रही है। FB लाइव से ये क्वेश्चन आया है कि कई सारे लोग रात को जिम जाते हैं, तो एग्जैक्ट राइट टाइम क्या है जिम जाने का? देखिए ये ऐसा है ना कि जिम तो पूरा दिन ओपन रहता है, और मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि रात को जिम नहीं जाना चाहिए। जिसको सूट ही नहीं करता है, जो सुबह उठ ही नहीं पाते, उसका वर्क ही कुछ ऐसा, सुबह 5 बजे उठ के काम पे जाना है उसको, तो वो नहीं कर सकता है। बट मैं उसको अच्छा मानता हूँ कि रात को जाके भी वो वर्कआउट करता है और अपने हेल्थ को फिट रखता है। देखिए कोई जरूरी नहीं कि आप 5 बजे उठ के ही जाओ, 5 बजे उठना अच्छी बात है, 5 बजे उठ के जिम जाना ही जरूरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप 5 बजे नहीं जा सकते हो तो आप नहीं जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। आप दिन में, शाम को, रात को, जब भी आपको जमे 45 मिनट्स अपना पसीना बहाओ, और उसको इतना जोर से बहाओ ना कि वो आवाज आनी चाहिए कि बॉस बस हो गया आज के लिए, फिर अभी कल करना। तो रात को जाना कोई बुरी बात नहीं है। देखो रात को भी जाना चाहिए, अगर आपको दिन में टाइम नहीं है, दोपहर को जा रहे हो कोई बात नहीं, पर जाना चाहिए। सुबह 5 बजे का मैं इसलिए इंसिस्ट कर रहा हूँ कि ये उठने की आदत आपको लाइफ में बहुत कुछ चीजें अचीव करने में मदद कर सकती है। बिलीव मी, 5 बजे जो आदमी उठेगा डेफिनेटली वो दूसरे बंदों से हटके होगा। एग्जैक्टली जैसे ऑलरेडी हम टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, हमारे पास आखिरी 5 मिनट बचे हैं। स्पेशली जब अशोक जी साथ है, हम बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं टाइम को लेके। तो हम मुझे नहीं 1 मिनट भी यहाँ वहाँ नहीं करना है। आई हैव स्टार्टेड ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम today itself in my life। निशान जी पूछ रहे हैं कैन यू शेयर द प्रेजेंटेशन। निशान जी, हमने ऑलरेडी कह दिया है हमारे दर्शकों को कि ये प्रेजेंटेशन, ये वेबिनार जिन जिन को फिर से देखना है, ऊपर चैट बॉक्स में यूट्यूब लिंक है, आप सब्सक्राइब करके ये प्रेजेंटेशन देख सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं अशोक जी,
बट अनफॉर्चुनेटली हम ये सब नहीं ले सकते। फिर भी जिन जिन लोगों को पर्सनली पूछना है आप डेफिनेटली अशोक भाई से बात कर सकते हो। आप स्मार्ट वेल्थ पे लॉग इन करके हमारे ईमेल आईडी नंबर्स सब आपके पास है। आप हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन, especially the entire गोरेगांव जीतो चैप्टर। यू ऑल हैव ज्वाइंड और आपने बहुत खूबसूरत क्वेश्चंस पूछे, बहुत वैरायटी थी क्वेश्चन में। एंड आई एम श्योर अशोक जी की हेल्प से हम सब सिर्फ बाहरी फिट नहीं होंगे तो हम इमोशनली मेंटली फिट हो जाएंगे। हमारा लाइफस्टाइल, हमारा एंटायर जीवन हम हेल्दी करेंगे। एक लास्ट में सिर्फ जो राहुल कपूर जी है, वो भी जीतो के साथ ही जुड़े हुए हैं, उन्होंने एक छोटा ऑडियो भेजा है, प्लीज हम उसको सुनते हैं। Rahul Kapoor, and I'd like to tell you this, that the right one, and this is an example. If you see at my before and after photos, you see there's a drastic change in about 12 to 18 months, and I'd like to give the credit of all of this to Ashok ji. I met him in the gym when I was in Mumbai. We made a commitment that we were going to try and bring about a transformation in my body, and I came back to Bangalore, started to work out, and with his guidance, this is what I could achieve. I really would love to thank him, and would want to say that he is an amazing inspiration. At 50 plus, he looks so incredibly fit, and I would love to be like him while I am 50 plus as well. Thank you. ऑफ कोर्स राहुल जी, मैं सब दर्शकों को बताऊं, राहुल जी बहुत बड़े खूबसूरत पब्लिक स्पीकर है और राहुल जी हमें सभी को 50 के एज में अशोक भाई जैसे दिखना, अपने बच्चों और हमें ब्रदर जैसे हमें दिखना डेफिनेटली अच्छा लगेगा। यही नोट पे मैं सबको थैंक यू बोलती हूँ। थैंक्स अ लॉट अशोक जी। प्लीज कीप इंस्पायरिंग अस और ऐसे हेल्दी टिप्स हमें जरूर देते रहिएगा। I would also like to ask Mr. Pankaj Lodha ji to give the vote of thanks, and then we will also be ready for the national anthem. Pankaj ji. Thank you so much Ashok ji. Wonderful session. आपके inputs इतने काम आने वाले हैं ना हमारे लाइफ में। आई थिंक आपने हमेशा से हर मतलब जितने लोग आपसे मिले हैं ना वो सिर्फ इंस्पायर होके ही गए हैं। सो थैंक यू सो मच। आपने जो चीजें आज लिखी हैं हम लोगों ने कोशिश किया है कि उसको हम लोग एक छोटे से इसमें जॉट डाउन करके सब लोगों के साथ जीटो के मेंबर्स के साथ शेयर करेंगे, सो दैट जिन लोगों ने ये सेशन मिस किया है या वो यूट्यूब लिंक से या फेसबुक से भी उनको पास थोड़ा इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगा, या फिर हम लोग उनके साथ में जो 8-9 पॉइंट्स हम लोग ने जो लिखे हैं, जो मैंने लिखे हैं वो भी शेयर कर देंगे। अशोक जी वंस अगेन थैंक यू सो मच। श्रेया जी थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। स्मार्ट वेल्थ और जीटो का ये जो प्रोग्राम रहा, I would like to thank each and everyone. Special thanks to Dr. Vipin Doshi ji. उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के थैंक यू योर ब्लेसिंग्स। गुरु पूर्णिमा। यस मैं गुरु पूर्णिमा पे ही आ रहा था। अंकल जी डॉक्टर बिपिन दोशी हैव बीन अ मेंटर एंड अ ट्रू टीचर फॉर ऑल ऑफ अस। उन्होंने हमेशा हम लोगों के साथ में जितना हम लोगों को सिखाया है, हम सब बच्चे हैं उनके, हम सब स्टूडेंट्स हैं उनके। अंकल जस्ट आज के दिन के लिए, आज के दिन में स्पेशली आपके लिए गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग because you are my guru, you are a guru for all our Jito Goregaon chapter. Thank you so much. So I would like to end this session by thanking each and every one of you for joining us. Thank you Kirti ji, and I think all of us are here, so we will end this session as per Jito protocols. So हम लोग I would request everyone to please stand up so that हम लोग national anthem से इस session को end करें।
you all can start together. Okay. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता गंगा उज्जवल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता जय है जय है जय है जय 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 है। भारत माता की जय। Thank you. Thank you everyone. Thank you so much. It was a wonderful session. Thank you Ashok ji once again. Thank you. Thank you everyone.